अगर आप मद्देश्वर जाने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है कश्मीरी गेट आईएसबीटी और यहाँ से आपको लेनी है ऋषिकेश की बस। वॉल्वो और रोडवेज दोनों ही अवेलेबल है। वॉल्वो आपको अराउंड 900 का मिल जाएगा और रोडवेज वाली आपको अराउंड 400। जैसे ही आप ऋषिकेश पहुँचोगे तो वहाँ से आपको लेनी है ऊखीमठ की बस। डायरेक्ट भी मिल सकती है या फिर आपको वो रुद्रप्रयाग ड्रॉप करेंगे और फिर रुद्रप्रयाग से आपको ऊखीमठ के लिए मिल जाएगी। ऊखीमठ से आपको ईज़िली रांसी गांव तक के लिए टैक्सी मिल जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रांसी गांव ना उतर के 2 किलोमीटर आगे अगरतोली पड़ता है, आप वहाँ पे उतरो एंड सेम डे पे आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 4.5 किलोमीटर है गोंडार गांव तक। और ये डाउन है पूरा, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आपको चढ़ाई दिखेगी यहाँ पे। तो आप फर्स्ट डे या तो आप रांसी रुक सकते हो और नेक्स्ट डे से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप गोंडार गांव रुक सकते हो और नेक्स्ट डे गोंडार गांव से आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो इससे आपको इजी हो जाएगा कि नेक्स्ट डे आपको ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट अराउंड सिर्फ 11 किलोमीटर ही रह जाएगा। सो आप अपने अकॉर्डिंग ये चूज़ कर सकते हो। अब रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर ये पहला वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा। आप नज़ारे को एंजॉय करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी थोड़ी सी थक जाती है, बट यहाँ पे आप इतना सुंदर सा वाटरफॉल देख के आपकी थकान आई एम श्योर मेरी तरह दूर ज़रूर होगी। अब यहाँ से गोंडार गांव 2.5 किलोमीटर रह जाता है। सो बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे, सुंदर नज़ारे को देखते देखते धीरे धीरे आप आगे बढ़े और आपको आगे और भी सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। और आप अपना स्पेक्स ज़रूर लाएं बिकॉज़ मैं भूल चुकी थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी। और इसी तरह चलते चलते मैं ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी गोंडार गांव, सिर्फ 750 मीटर ही रह गया था। और बीच में ये छोटा सा बहुत ही सुंदर मंदिर था, तो यहाँ पे आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। सो यहाँ मैंने माता का आशीर्वाद लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। ये जगह बहुत ज़्यादा पीसफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैं बढ़ गई अपने मंजिल की ओर और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपने होम स्टे पे, जो कि बहुत प्यारा, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी नदी थी यहाँ पे और इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुकून दे रही थी। जितनी भी थकान थी वो मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी और ये मेरे बालकनी से बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और रात का व्यू कुछ ऐसा है एंड रात में तो उस रिवर की आवाज़ और भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं बस यहाँ पे बैठी रहूँ और इस सुकून भरी नदी की आवाज़ सुनती रहूँ जब तक मेरा मन ना भर जाए। बट सोना भी था क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी। सो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मैं अपने होम स्टे से निकल गई थी और गोंडार से वंतोली गांव का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 किलोमीटर है। वंतोली में भी रहने की सुविधा है। बट मैं गोंडार गांव में रुकी थी एंड बारिश में वंतोली गांव का जो पुल था, लोहे वाला पुल, वो टूट गया था एंड उसके बाद उन्होंने लकड़ी का टेम्प्रेरी वाला बना रखा था, बट अंधेरे की वजह से मेरे को नहीं दिखा। बट फिर लोकल थे जो उन्होंने हेल्प करी एंड उन्होंने रास्ता दिखाया, उसकी वजह से मैं पहुंच पाई। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पहुंच चुकी हूँ खडरा, जो कि सेकंड स्टॉप है। यहाँ पे मैंने छोटा सा ब्रेक लिया एंड फिर मैं आगे बढ़ी एंड धीरे धीरे फिर रोशनी भी होने लग गई थी, जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल ज़ीरो है। आपको बहुत रेयर चांस ही होगा कि आपको नेटवर्क मिल जाए। मुझे तो नहीं मिला, मेरा फ़ोन जियो का है, वोडाफ़ोन वालों का भी नहीं है। एयरटेल का थोड़ा बहुत चांसेस हो सकते हैं बट ऑलमोस्ट ज़ीरो, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे आपको जो पीस मिलने वाला है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। रास्ता अगर मैं आपको बताऊँ, गोंडार गांव से खड़ी चढ़ाई है, बट आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने रुद्रनाथ की ट्रैकिंग कर रखी है तो उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बट आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले से, अपना ध्यान रखना अच्छे से ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेक श्योर कि आप पानी ज़रूर पिए बीच बीच में। बिस्किट्स हो गया वो रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स या फिर चॉकलेट, ये ज़रूर रखें जिसके आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि लोग बहुत पूछते हैं कि कितना रह गया, कितना टाइम लगेगा, खड़ी चढ़ाई तो नहीं है। ये सब बेटर है कि आप मत पूछो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हो, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, आपको कंप्लीट तो करना ही है। आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कर सकते हो, बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे चलो।
ज़्यादा रेस्ट मत लो, जितना आपको नीड है सिर्फ उतना ही रेस्ट लो और नीचे की तरफ देख के चलो। उससे क्या होगा, आपको नहीं दिखेगा कि कितनी खड़ी चढ़ाई रह गई है, और धीरे धीरे चलते चलते मेरी तरह आप भी ईज़िली पहुंच जाओगे। सो यहाँ पे अगर आए हो, यहाँ पे आप प्लीज़ किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो, बस अपना जो डेस्टिनेशन है वो और यहाँ के जो सुंदर सुंदर नज़ारे हैं उसको एंजॉय करते करते चलो। बीच बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हो, अपना बिस्किट खा सकते हो, पानी पी सकते हो, एंड आई एम श्योर धीरे धीरे करके आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इसी तरह रास्ते को एंजॉय करते करते आप देखो कितने सुंदर पहाड़ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप जब यहाँ पहुँचोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सो इसी तरह चलते चलते मैं पहुँच गई थी नानू, और आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैं वीडियो के चक्कर में आगे चली गई और रास्ता में खो गई थी। मैंने नहीं देखा कि ये जो रास्ता है वो मुझे राइट की तरफ जा रहा है मैखम्बा, और मैं यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ चली गई। और फिर हमने दूसरे से हेल्प ली, जो यहाँ के लोकल थे, उन्होंने बताया। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी आगे, बहुत ही सुंदर सी जगह थी। ये देखो, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटा सा गांव था, ये पिंक पिंक से जो भी ग्रास है जो भी है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पहाड़ देखो। सो आगे पहुँचते पहुँचते ना मेरे को समझ नहीं आया, मुझे लगा पता नहीं रास्ता कहाँ चला गया। तो फिर हम ऊपर गए, नीचे गए, फिर मुझे यहाँ पे एक आंटी मिली, उन्होंने बताया मुझे कि रास्ता दूसरी तरफ है। तो हो जाता है, थोड़ा बहुत हमारे यहाँ टाइम लग गया, बट मुझे लगता है कि ये नज़ारा मेरे लिए था, इसी वजह से मैं यहाँ पहुँच गई थी। बट फिर मैं जो भी सही रास्ता था वहाँ की तरफ चली गई, जो कि राइट की तरफ था। एंड ये जितना देखो उतना कम है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे धूप आने लगी थी, धूप से तो इसके नज़ारे डबल हो गया था। इतना प्यारा, इतना क्लियर चीज़ें दिख रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारा। बट थोड़ी बहुत गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा हैवी पहन के ट्रैकिंग मत करो, नॉर्मल टी शर्ट, क्योंकि इतनी धूप यहाँ पे आती है, आप देख सकते हो इतनी धूप है कि नॉर्मल टी शर्ट ये आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगी, आपको पसीना नहीं आएगा। जैकेट आप बांध सकते हो मेरी तरह, बाकी इज़ टोटली अप टू यू, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, इससे आपको बहुत इजी होगा। क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ चढ़ते हो तो बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट लगता है, जिससे ऑब्वियसली आप परेशान हो जाते हो। तो अगर आप टी शर्ट पहनोगे तो हवा भी आएगी और आपको डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा। तो ये सजेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहती हूँ। सो अभी हो रहे थे सुबह के 7:30 और मैं मैखम्बा पहुँचने वाली थी, सिर्फ आधा किलोमीटर रह गया था। फिर तब तक एक भैया ने बताया कि यहाँ पे नेटवर्क आता है, तो जैसे मैखम्बा आप हाफ डिस्टेंस कवर कर लोगे, उसके बीचों बीच ही ये जगह पड़ती है। आप देख सकते हो, मैं इसको जूम करके भी दिखा दूँगी। एंड मेरे टाइम पे तो यहाँ पे कुछ दिलबाग सा रखा हुआ था, देखो जूम मैंने कर दिया है। सो अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे नेटवर्क यूज़ करना ज़रूर, बिकॉज़ इसके अलावा कहीं पे भी नेटवर्क नहीं है। अब धीरे धीरे आपको आगे की तरफ बढ़ते रहना है। अगर पानी की बॉटल ख़त्म हो गई है तो यहाँ पे भर लें, या फिर आपको आगे भी मिलेगा तो वहाँ से भी भर सकते हो। सो धीरे धीरे चलते चलते मैं पहुँच गई थी फाइनली मैखम्बा, और यहाँ से हमें पहुँचना था कून चट्टी, जो कि 1.3 किलोमीटर है। तो आपको धीरे धीरे चलना है, नज़ारों को एंजॉय करना है, जल्दी जल्दी नहीं जाना है वरना आप थक जाओगे। और ये देखो कितनी सुंदर सी गाय, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कैप्चर करना। सो यहाँ पे धीरे धीरे चलते चलते मैं पहुँच गई थी कून चट्टी, और सबसे पहले मैंने अपना वाटर रिफ़िल किया, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट आपको मंदिर में ही पानी उपलब्ध होगा, तो यहाँ से ज़रूर भर लें। और फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई थी मंदिर। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत लोगों के माइंड में ये आता होगा कि मंदिर इतनी ऊंचाई पे क्यों स्थित होता है, क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक कार्य को संपूर्ण करने के लिए आपके अंदर जो शारीरिक सीमाएं हैं या फिर जो आपके अंदर अहम है उसको तोड़ना और बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम अपने शरीर को नहीं भूलेंगे तब तक हम उस कार्य पे सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अधिकांश मंदिर पहाड़ की ऊंची चोटी पे होता है।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लगभग 5 घंटे के अंदर मैं ऊपर पहुंच गई थी। सुबह निकली थी 5 बजे और लगभग 10 बजे के आसपास मैं मंदिर पहुंच गई थी और यहाँ पहुंच के बहुत अच्छे दर्शन हुए, भीड़ भी नहीं थी, तो काफ़ी ईज़िली दर्शन हो गए और लगभग 12:30 बजे मंदिर के कपाट बंद हो गए और उसके बाद मुझे यहाँ पे प्रसाद खाने का मौका मिला जो कि चावल का होता है, तो वो भी ज़रूर लें आप। दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बूढ़ा मद्महेश्वर। 2 किलोमीटर है यहाँ से और आप देख सकते हो पीछे वो मंदिर है, इसकी साइड में ये इतना अच्छा सुंदर सा नज़ारा। और इसी के साथ चलते हैं और जैसे मैं ऊपर पहुँच जाऊँगी तो मैं आपको वहाँ के नज़ारे भी दिखाऊँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं बूढ़ा मद्मेश्वर अर्ली मॉर्निंग में 3 बजे उठ के जाऊँगी, बट काफ़ी टाइम बचा हुआ था तो आई थॉट कि सेम डे पे ही कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि अच्छा मौसम भी हो रखा था, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी और यहाँ पे भी आपको बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ स्नो से ढके हुए बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसे चलते चलते मैं ऊपर पहुँच गई थी और आप देख सकते हो सामने है बूढ़ा मद्मेश्वर। अगर आप नॉर्मल स्पीड से भी चलते हो तो लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। मैं निकली थी 1 बजे और 2 बजे यहाँ पे पहुँच गई थी और यहाँ के नज़ारे मतलब एक से बढ़कर एक, इतना क्रिस्टल क्लियर, सब चीज़ इतनी सुंदर लग रही थी। मैं आपको जो वीडियोस में दिख रही है ना सामने से, वो चीज़ें मतलब जो चीज़ें मेरी आंखों ने कैप्चर किया वो कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, इतना सुंदर लग रहा था। और इतने सुंदर नज़ारे को देखते ही जितनी भी मुझे थकान थी वो मैं पल भर में भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था वो बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ वो सफल रहा, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा। मैं आपको नज़ारे का तो क्या ही बताऊँ। यहाँ पे कम से कम सभी लोग को एक बार तो ज़रूर आना चाहिए ताकि आप नेचर को इतने पास से देख सको और उसकी सुंदरता को निहार सको। तो एक बार आना तो ज़रूर बनता है। और इसी के साथ यहाँ पे नेटवर्क भी आपको मिल जाता है। एक यही जगह है जहाँ पे नेटवर्क मिल जाता है और अपने अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना ना भूलें। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनते हैं क्योंकि यहाँ पे सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट गिरती है, तो बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बना सकते हो। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे दोपहर में आने का ट्राई करो 3 बजे के बाद तो फिर क्लाउडी सा हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो या तो आप 1 बजे के आसपास निकल जाओ, ठीक है, और या फिर आप अर्ली मॉर्निंग भी निकल सकते हो। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आधे घंटे में ही मैं नीचे पहुंच गई थी और ये मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा छोटा सा कैम्प बहुत ही सुंदर सा था और ये सिर्फ मुझे 800 रुपये का मिला, तो ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। तो यहाँ पे आपको शेयरिंग बेड भी मिल जाता है 400 पर बेड, या फिर अगर आप पर्सनल रूम लेते हो तो 2500 से 3500 का मिलता है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगता है, कंफर्टेबल लगता है, वो आप चूज़ कर सकते हो। बाकी ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, रात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे अकॉर्डिंग ये भी बहुत बेस्ट था। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि और भी जितने भी कैंप्स थे आपको इजीली मिल जाते हैं। कैंप रुकने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ यहाँ पे होती नहीं है। जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। और खाना भी आपको यहाँ मिल जाता है 220 रुपीज़ पर पर्सन और अनलिमिटेड होता है। खाना भी काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लगभग 5:30 बजे अंधेरा हो गया था और आरती का भी टाइम हो गया था और आप यहाँ देख सकते हो सारे श्रद्धालु, ज़्यादा भीड़ नहीं थी और सभी भक्त यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे महादेव की आरती के लिए। तो आइए मेरे साथ और इस आरती में आप भी सम्मिलित हो और महादेव का आशीर्वाद लो। और मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो आरती है ना, ये किसी भी म्यूज़िक मतलब कुछ भी इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये इस आरती में जो सुकून है वो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती है। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं मंदिर से निकल गई थी एंड मंदिर खुलने का टाइम सुबह 7:30 बजे का है। और कल मैंने दर्शन अच्छे से ले लिए थे महादेव के, तो दूर से ही हाथ जोड़ के मैं नीचे उतर गई थी। एंड रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर आपको जानवर देखेंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारे भी देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे ये है वनतोली और मैं आपको दिखाऊंगी आगे जहाँ पर वो पुल टूटा था,
बट उससे पहले यहाँ पे मैंने रेस्ट किया, नज़ारों को एंजॉय किया बहुत अच्छे से। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ी और लगभग मैं 2.5 घंटे में ऊपर से वनतोली यहाँ तक पहुँच गई थी। 2.5 घंटे लग गया सब कुछ मिला के, रेस्ट जितना भी लिया। ये मैं आपको दिखाती हूँ रास्ता, जो रात में हम भूल गए थे, नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा था। एंड आगे आपको जो दिख रहा है ये वही लकड़ी वाला पुल है जो रात में मिल ही नहीं रहा था, और हम दूसरी तरफ आ गए थे जो कि ट्रॉली में बैठ के जाते हैं। तो अगर आप दिन में आ रहे हो रोशनी में तो आपको ये ईजिली दिख जाएगा, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, जैसे अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको उस अकॉर्डिंग भी पता चल जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ वो लोहे वाला पुल, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग पुल था एंड बारिश की वजह से वो बिल्कुल टूट गया है। आई मीन इतना स्ट्रॉन्ग पुल ही टूट गया। इतनी आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा खतरनाक बारिश हुई थी, और यही है वो लोहे वाला पुल जो बिल्कुल टूट गया है। आई मीन सोच सकते हो इतनी ज़्यादा बारिश हुई होगी तब जाके इसका ये हाल हुआ है। सो एनीवेज हम बढ़ते हैं आगे। अब मैं जा रही हूँ गोंडार गांव, जहाँ पे हमारा बाकी का जो सामान है वो रखा है, क्योंकि जो चीज़ें हमें ज़रूरी थी वही हम ऊपर लेके गए थे। और आपको मैं बाहर से दिखा भी दूँगी जहाँ पे मैंने स्टे किया था। और एक चीज़ और, वहाँ पे जो होम स्टे था वो ऑलमोस्ट अराउंड हमें 800 का मिल गया था। जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। रांसी गांव का मुझे इतना आइडिया नहीं है, आई थिंक वो थोड़ा महंगा है एज़ कम्पेयर टू गोंडार गांव। तो आप अपने अकॉर्डिंग या तो रांसी गांव या तो यहाँ रुक सकते हो, ये वही जगह है। और आपको यहाँ पे खाने का भी मिल जाएगा, दाल चावल आपको दोपहर में मिल जाएगा और रात में आपको रोटी सब्ज़ी और दाल मिल जाएगा। तो खाना यहाँ पे लगभग अच्छा ही था। तो आप यहाँ भी रुक सकते हो या फिर आसपास और भी होम स्टेज थे। मैंने बात करी थी तो ऑलमोस्ट कोई 1600 बोल रहा था, कोई 1500 1300 भी बोल रहे थे, बट यहाँ पे मुझे 800 का ही मिल गया, तो काफ़ी अफोर्डेबल था। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी होम स्टे चूज़ कर सकते हो। ये रही इनकी डिटेल, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो। अब मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक स्पेशल लड़की से, जिससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आपको भी लगेगा। हिंदी का पेपर है, पढ़ लिया पूरा? हाँ हाँ हाँ। आस आपका आराध्या है, आपका आशिका है। देखो आशिका मुझे याद है। चलो ध्यान रखना, ठीक है, बाय। एंड यहाँ पे प्लीज़ एक सजेशन मान लेना, जितनी ज़रूरत हो कपड़ों की उतना ही लाएं, बिकॉज गोंडार गांव से अगरतोली जो आपको पहले बिल्कुल डाउन था ना, अब बिल्कुल चढ़ाई है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ जितना ज़रूरत हो उतना ही सामान रखें। और इसी के साथ मेरी पंच केदार की यात्रा कंप्लीट होती है। बोलो हर हर महादेव। अगरतोली से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी ऊखीमठ तक के लिए, एंड उसके बाद आपको दिल्ली, नोएडा, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ से आपको ईजिली बसेस मिल जाएंगी। इसी के साथ हमारी यात्रा पूर्ण होती है।